महर्षि औरों से राजा सगर बोले, हे मुनि, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनको अपनाने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों जगह पाप में नहीं धंसता। राजा की बात सुनकर महर्षि औरों बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के उन लक्षणों को सुनो जिनसे सदाचारी पुरुष इस लोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का मतलब साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष की बातों क्रियाकलापों को जो अपनाता है उसी को सदाचारी कहते हैं। हे राजा, सदाचार के वक्ता कर्ता सप्तऋषिगण मनु एवं प्रजापति है। हे राजा, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे मन से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्म विरोधी धन का चिंतन करे तथा जिससे धर्म और धन की हानि न हो ऐसे सेक्स का भी चिंतन करे। ऐसा अनिष्ट जो दिखाई देता हो और जो दिखाई न देता हो, दोनों की निवृत्ति के लिए धर्म, धन, सेक्स, स्त्री वर्ग के प्रति एक जैसा भाव रखना चाहिए। हे राजा, यदि धन और सेक्स धर्म विरोधी हो तो दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म को न अपनाए जो भविष्य में दुख दे या समाज के विरुद्ध हो। हे राजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और जूठा पानी अपने घर के आंगन में न डाले। अपनी या पेड़ की परछाई पर तथा गौ, सूर्य, आग, हवा, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने समझदार व्यक्ति कभी मलमूत्र त्याग न करे। इसी प्रकार जुते हुए खेत में, फसल उगी भूमि पर, पशु बांधने की जगह पर, भीड़ भाड़ में, रास्ते के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल या जलाशय के किनारे और शमशान भूमि या कब्रिस्तान में कभी मलमूत्र का त्याग न करे। यदि कोई विशेष आपत्ति न हो और संभव हो तो मनुष्य ने दिन के समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और रात के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पेशाब करे। मल त्याग के समय भूमि को तिनकों से, सिर को कपड़े से ढक ले। उस जगह पर अधिक देर तक बैठे न रहे, न कुछ बोले यानी मुंह न खोले। सांप की बांबी, चूहे से निकाली हुई, जल के भीतर की सोच कर्म से बची हुई, घर लिपने वाली चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई, हल से उखाड़ी हुई, ये सभी तरह की मिट्टियाँ सोच कर्म गुदा पोंछने में इस्तेमाल न करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाने से सोच संपन्न होता है। उसके बाद गंध व खुशबू रहित सामान्य जल का इस्तेमाल करे। फिर मिट्टी से पैर शुद्धि करे। पैर धोकर 3 बार कुल्ला करे, 2 बार मुंह धोवे। फिर पानी से गीले हाथ सिर से शुरू कर नाभि तक लाए। फिर भली प्रकार स्नान करे, बाल संवारे, शीशा देखे, काजल लगाए। इन चीज़ों का यथाविधि इस्तेमाल करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करे और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करे। जब खाना पकाते हो तब अग्नि को उस अन्न की आहुति दे। इसे पाक यज्ञ कहते हैं। सोमलता नामक पौधे का रस निकालकर अग्नि में हवन के दौरान
उसकी आहुति दी जाती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाने वाला हवन होता है। यह यज्ञ पूरे एक दिन का होता है। प्रकृति के कल्याण के लिए किया जाता है। इसे सोम यज्ञ कहते हैं। जिस हवन में सोम रस की बजाय हवी, अन्न, घी, दूध, तिल आदि की आहुति अग्नि में दी जाती हो, उसे हविर यज्ञ कहा जाता है। हविर यज्ञ इन मौक़ों पर किए जाते हैं। अग्निहोत्र, सुबह शाम अग्नि को अन्न की आहुति देना। अमावस्या व पूर्णिमा को नई फसल आने पर, ऋतु परिवर्तन पर पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या को सभी प्रकार के धर्म और कर्मों का आधार धन है। धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को धन कमाने के तरीके खोजना चाहिए। स्नान करना जहाँ संभव हो, झरना, नदी, तालाब, कुआँ, घर आदि वहीं कर ले। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहनकर ब्रह्मा प्रजापति को एक बार जल चढ़ावे। बाकी सभी देवी देवता, पितर, अन्य जीव के लिए 3 बार जल छोड़े। जल चढ़ाने की विधि, जिसे काम्य तर्पण कहा जाता है, पितृगण को जल देते वक्त कहे, यह जल माता के लिए हो, यह माता की माता के लिए हो, यह वृद्ध परमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए जलदान करे। यदि भगवान को जल चढ़ाना हो तब कहे, देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायुभक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए जल से अपनी प्यास बुझाएं। जो प्राणी सभी नरकों में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा बंधु नहीं हैं और मुझसे जल की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे दिए गए जल से परितृप्त हों। भूख और प्यास से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों न हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। इस प्रकार कहकर जल चढ़ाने से मनुष्य पूरे संसार को तृप्त कर देता है और बदले में उसे ढेर सारा पुण्य प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। इसके बाद दाहिने हाथ की हथेली में पानी की चलू लेकर 3 बार पिए। इसे आचमन कहते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उस वक्त कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वेद्य है और विष्णु के तेज स्वरूप हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले, अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। इसके बाद जल, फूल, धूप आदि लेकर अपने घर में जिस भगवान की मान्यता हो, उस ग्रह देव की पूजा करें। फिर चुटकी भर अन्न की अग्नि को आहुति दे। फिर जल का लोटा लेकर दरवाजे के दाएं और बाएं, धाता और विधाता के लिए जल चढ़ाए। बचा हुआ शेष जल घर के मध्य बीच आंगन में ब्रह्मा के लिए चढ़ाए। जलदान के बाद अन्नदान करे। अन्नदान करते समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग
जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए भूख से व्याकुल मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्नदान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हो जिनके माता पिता अथवा कोई बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन नहीं है और न ही अन्न है। उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है, वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। सभी प्राणी, यह अन्न और मैं सब विष्णु हैं, क्योंकि उनसे अलग अन्य कुछ नहीं है। इसलिए मैं सभी भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। वे इस अन्न को ग्रहण करके परितृप्त हो। ऐसा कहते हुए गृहस्थ व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक सभी जीवों की भलाई के लिए पृथ्वी पर अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। इसके बाद कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर अन्न का भाग रखे। फिर कुछ देर घर के आंगन में रहे, अतिथि ग्रहण करने के लिए। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से बातचीत करके उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसे खुश करे। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हो, अजनबी हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री खाने का सामान न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और वह भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण, कुल आदि के बारे में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। अतिथि सत्कार के बाद अपने कर्म में लग जाए। देवता, अतिथि, ब्राह्मण, भिक्षुगण, ये चारों अतिथि कहलाते हैं। इनका अपनी यथाशक्ति के अनुसार आदर सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर और उसके शुभ कर्मों को स्वयं ले जाता है। देवता अतिथि में ही निवास करते हैं। जो व्यक्ति अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। गृहस्थ पुरुष पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया, गर्भिणी स्त्री, बालक, बूढ़ा, इन सब को अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में पत्ते खाने वाले कीट बनते हैं। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वह मल भक्षण करता है। जप किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पेय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है तथा जो बालक और बूढ़ों से पहले भोजन करता है, वह विष्ठाहारी है। बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है। बिना दान किए भोजन करने वाला विषभोजी है। ये सब बातें शास्त्रों में अच्छी लगती है। वास्तविक जिंदगी में कर्म ही पूजा है। कर्म ही
सबसे बड़ा है, इसलिए अपनी सूझबूझ से जीवन बिताए। गृहस्थ व्यक्ति को भोजन करने की ऐसी विधि का उपयोग करना चाहिए कि उसे कोई पाप भी न लगे और इस जन्म में कोई रोग भी न आए, बल बुद्धि में वृद्धि हो, शत्रु पक्ष का ह्रास हो, अरिष्टों की शांति हो। अब सुनो ऐसी भोजन विधि। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के बाद यथाविधि देव, ऋषि, पितृगण को जल देकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, पक्षियों को दाना देकर, अपने घर के बालक और बूढ़ों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करे। भोजन करते समय इधर उधर न देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह करके अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपुत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसे ग्रहण न करे। गृहस्थ पुरुष अपने भोजन में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। किसी बेंत, कुर्सी आदि के आसन पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, ऐसे में संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का आगे का भाग अग्नि या किसी जीव को खिलाकर ही भोजन करे। जो अन्न मंत्रपुत और जांचा परखा गया हो, जो बासी न हो, उसी को खाए, परंतु फल, मूल, सूखी शाखाओं को बिना पकाए हुए लेह, चटनी, गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। सारहीन पदार्थों को कभी न खाए। विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी, सत्तू के सिवाय अन्य किसी पदार्थ का पूरा न खाकर कुछ अंश छोड़ दे। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण व अम्ल खट्टा रस, अंत में कटु व तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव लिक्विड पदार्थों को, बीच में कठोर वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी कमज़ोर तथा रोगी नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिष्ट अन्न भोजन करे। अन्न की निंदा न करे। पहले 5 निवाले चुपचाप रहकर ग्रहण करे। उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। फिर हाथ धोकर कुल्ला करे। उसके बाद स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने देवता को याद करे और कहे, पवन से प्रज्वलित हुई जठराग्नि आकाश के द्वारा आकाश युक्त अन्न का परिपाक करे। फिर अनरस से मेरे शरीर की पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीर सत, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो। इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे लगातार सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और बड़वानल परिपाक करे। मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे। उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि की
अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने पेट पर हाथ फेरे और सावधानी से कम मेहनत वाले कार्यों में लग जाए। अच्छे शास्त्रों का अवलोकन करते हुए शेष दिन को व्यतीत करे। फिर सायंकाल के समय संध्या उपासना करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारों के चमकते हुए ही भली प्रकार हाथ पैर मुंह धोकर विधि पूर्वक पूजा करे। सूतक पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो रोजाना ही संध्योपासना करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तब तो नहीं, वरना यदि स्वस्थ है तब सूर्य के उदय अथवा अस्त के वक्त सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। जो प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधता मित्र नरक में पड़ते हैं। सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन दान करे। उस समय भी उसी प्रकार शौपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। यदि उस वक्त कोई अतिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष उसका सामर्थ्यानुसार सत्कार करे, पाँव धुलाए, आसन दे, विनम्र बातचीत करे, भोजन कराए, सोने के लिए जगह बताए। दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय अतिथि के लौट जाने से लगता है। सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना या पृथ्वी पर थोड़ी जगह ही देकर उसका सत्कार करे। गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके हाथ पांव धोकर बिना छेद वाली खाट की शैया पर लेट जाए, जो काफ़ी बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ न हो, उस शैया पर न सोवे। सोते वक्त पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ सिर होना चाहिए। पश्चिम या उत्तर की तरफ सिर करके सोने से रोग पैदा हो जाते हैं। ऋतुकाल में अपनी पत्नी से संबंध बनाना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे वाली रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रसवला, क्रोधिता, निर्भिलाषिणी, दुखिनी, गर्भिणी हो, उसका संग न करे। जो सीधे स्वभाव की न हो, शुद्धरता यानी भूखी हो, अधिक भोजन किए हुए हो, प्राय स्त्री हो, इन सब के पास न जाए। और यदि
खुद में भी ये दोष हो तब भी स्त्री से संभोग न करे। पुरुष के लिए उचित है कि नहाने के बाद माला व गंध धारण कर काम वासना व अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय ज़्यादा खाना खाया हो या भूखा हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री, मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में अच्छे शास्त्रों का अवलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से औषध प्रयोग से ब्राह्मण, देवता, गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करे। चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन के समय स्त्री गमन करने से पाप लगता है। पृथ्वी पर करने से रोग लगते हैं। जल के अंदर स्त्री संभोग करने से अमंगल होता है। प्राय स्त्री से वाणी से तो क्या मन से भी संभोग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट बनना पड़ता है। प्राय स्त्री से संभोग की कामना पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इस लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने के बाद वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर समझदार व्यक्ति पराये स्त्री पुरुष की कामना छोड़कर अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे। यदि स्त्री की चाहत हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे। सगर बोले, हे दविश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षु और चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हर एक जगह मौजूद हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य रोजाना के नैमित्तिक किसी खास मौके पर और काम्य इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, इन सब प्रकार के कर्मों को खुलकर बताइए। और वो बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा उन सब का मैं वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर यानी ध्यान लगाकर सुनो। पुत्र के पैदा होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सभी क्रियाकांड और आवधिक वृद्धि के लिए श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पुराभिमुख बैठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितरपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। हे राजन, प्रसन्नतापूर्वक देवतीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापति तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में करे। तदंतर
पुत्र उत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में कर्मश्य, गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्दयुक्त, अमांगलिक और निंदनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखे जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसे नाम का व्यवहार करे। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुगृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले। यह दृढ़ संकल्प पूर्वक निष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सावली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करे, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो। उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके श्मश्रु मूँछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाले अति मंद या गोल नेत्रों वाली हो। उस स्त्री से विवाह न करे। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गल्फ ऊंचे हो तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह न करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो। बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे जो अति वामन अथवा अति दीर्घ हो, जिसकी भरकुटियाँ जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर अंगों से दांत निकले हुए मुख वाली हो। उस स्त्री से कभी विवाह न करे। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। बाह्य, देव, अर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह है। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय
समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था, उसका केवल अकेले वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सभी ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। यह सुनकर गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तितर बनकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनिशतम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजुशाखाध्यायी चरक अधूर्य हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी, मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं रख, यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषमन नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य परम ब्रह्म स्वरूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा शवधारूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्यदेव को नमस्कार है, जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगत उत्पत्ति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन शतव मूर्तिधारी विश्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वान देव को नमस्कार है, जिनके किरण समूह का स्पर्श लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदों में अमर अशोक गण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं। उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अशोक रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन
यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए, जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वेशमान जी भी नहीं जानते थे। हे द्विज उत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे वाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों की 91 आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की पर्वत की हुई कही जाती है। श्री मित्र जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनिषतम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सभी शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और उसने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति समर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। कलिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णव से अतिरिक्त और सब मनुष्य का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण शोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उस सनातन परमात्मा से लीन हो जाते हैं, जो भगवान के सुरवंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है। घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए
उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान हरि का भगत कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का धन हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भगत जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भगत समझो, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तिनके के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भगत जानो। कहाँ तो स्फटिका गिरिशिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्य के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मत्सर रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृदय, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेस भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपकार करता है तथा न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृदय बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भगत मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है। वह भगवान वासुदेव का भगत नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हूँ। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हुए उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के
अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्कर के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोगों का पात्र है। कालिंग बोला, हे क्रूवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति समर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री विषम जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश में आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपास, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।